तो बिलासपुर रियासत या यूं कहे कहलूर रियासत के वो पुराने किस्से याद आ जाते हैं। हमें तो नहीं पता इतिहास का, बट जितना भी हमने अपने बुजुर्गों से सुना है उस इतिहास को हम जी लेते हैं उनकी कहानियों में, उनके किस्सों में। नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त रजनीश। आप सभी देख रहे हैं रजत ट्रैवलर। अभी हमें बिलासपुर में, जिसे कि सतधारा कहलूर के नाम से भी जाना जाता था, हिमाचल प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत जिला है बिलासपुर। चंडीगढ़ से 108 किलोमीटर के करीब है। अगर मनाली से बात की जाए तो 150 किलोमीटर के करीब पड़ जाएगा। एग्जैक्ट मुझे मनाली से पता नहीं है, बट चंडीगढ़ से मनाली हाईवे की तरफ जाते हुए आप यहाँ पे आ सकते हो और कहलूर की यादें यार ताज़ा हो जाती है। मतलब हमने तो अपने बुजुर्गों से कहानियाँ सुनी है, बट उन कहानियों को हम जी लेते हैं। तो पीछे जब मैं मवेशियों को देख रहा था तो यहाँ पे नलवाड़ मेला होता था, जिसकी प्रथा भी आज की डेट में बहुत कम हो ही गई है। मतलब वो नलवाड़ मेला सिर्फ वहाँ पे आधुनिकता के चक्कर की चकाचौंध में खो सा गया है। पर जब मैं इधर सांडू मैदान पे आया तो यहाँ पे मैंने जो मवेशियाँ देखी, अभी भी कुछ लोग जो है अपने इस ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को अपनाए हुए हैं। तो यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि यहाँ पे जितना भी बड़ा मैदान है, यहाँ पे नलवाड़ मेला लगता था और पूरे देश और आई थिंक पूरे वर्ल्ड से राजाओं महाराजाओं के टाइम पे यहाँ पे मवेशियाँ आती थी बिकने के लिए। लोग अपने घरों के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए यहाँ पे मवेशियाँ ले जाते थे। जो भी बैल होते थे उनको खेत की जुताई करने के लिए। बट वो ट्रेडिशन तो कम हो गया, आजकल ट्रैक्टर आ गए हैं। बट फिर भी हमें जो फर्टिलाइज़र मिल जाती थी उस टाइम पे, इनकी जो भी कंपोस्ट होती थी इन मवेशियों से ही मिल जाती थी। बट आज की डेट में ट्रैक्टर आ गए और कंपोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं रही है। तो हमें ये कल्चर अपनाना ज़रूरी है, मवेशी अपनाना भी ज़रूरी है, ताकि हम इस कल्चर से जुड़े रहे। और पुराने बिलासपुर में नलवाड़ मेला होता था, उसके बारे में भी ज़रूर जाने। क्योंकि नलवाड़ मेला बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाई थी दादा के साथ, उसमें भी उन्होंने बैलों का जिक्र किया था। तो ये चीज़ें जब हम ग्राउंड रियलिटी में आते हैं, फेस करते हैं, तब पता चलती है। अब देखिए सारी मवेशियाँ इधर ही है। मैं इनके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो दूर भाग रही है, क्योंकि इनको जो है घास चरते हुए या खाते हुए एकांत पसंद है। काफ़ी अच्छी बात है, जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड को भी है। बट मैंने तो इनको दिखाने की कोशिश आपके साथ ज़रूर करूँगा, क्योंकि इनको दिखाना ज़रूरी इसीलिए है। जो हम एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं, नीचे जो फर्टिलिटी है, ये देखिए, ऐसे ज़मीन में जब ये रखते हैं ना, नीचे पाँव के निशान है, ये फर्टिलिटी है। यानी कि जो ट्रैक्टर काम अभी करता है, ये मवेशी अपने आप खुद ही कर लेती है और उससे फर्टिलिटी हो जाती है। तो इनको अपनाना ज़रूरी है एग्रीकल्चर में, क्योंकि उससे हमें खाद मिलती है। जो भी हम मवेशियाँ, भैंस, गाय, बकरी, भेड़ जो भी पालते हैं, बैल पालते हैं जुताई के लिए, तो उनसे हमें खाद तो मिलती है, साथ में दूध भी मिलता है, जो कि पूरी कंट्री में, पूरे इंटरनेशनल लेवल में, अमेरिका, अगर चाइना जैसे, जापान जैसे देशों की बात की जाए, तो वहाँ पे जो फार्मिंग है वो ट्रेडिशनली वे से मॉडर्न वे में अभी भी उन्होंने अपनाया हुआ है। वो ट्रेडिशन जो है उसमें चेंजेस ज़रूर की है, बट वो अपनाया हुआ है। क्योंकि अपनाया इसलिए है, एग्रीकल्चर से ही हमारी सबसे ज़्यादा जो है आर्थिकी सुदृढ़ हो सकती है। तो ये मैं जब देख रहा था सांडू मैदान पे, तो यहाँ पे बहुत सारी मवेशियाँ, भैंस और बैल मुझे दिख रहे थे, और बकरियाँ भी दिख रही थी। हालांकि नलवाड़ मेले के टाइम पे 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होती थी, वो कम हुई है आधुनिकता के दौर पर। मैं आपके सामने जो ये किस्से सुना रहा हूँ, उससे ये कम हुए हैं। ऐसे आ गई है, अब जाएगी पानी की तरफ। यहाँ पे मंदिर भी है, तो सामने मंदिर के नज़ारे भी आप ले सकते हो, इन मवेशियों को जान सकते हो। और जो इनकी कंपोस्ट होती है ना, जो फर्टिलाइज़र, वो खेतों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। उससे फसलें भी काफ़ी खिलखिला उठती है। तो मवेशियाँ पालने के एक ही नहीं, अनेकों फ़ायदे हैं। दूध तो मिलता ही है, जो हम दूध पी पाते हैं वो इन्हीं मवेशियों के कारण पी पाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत होती है। वो दूध ऐसे ही नहीं आता जो हम। सारी भैंसें आ गई है, अब यहाँ पे नहा रही है मवेशियाँ सारी। यहाँ के बाद घर को चले जाएगी। काफ़ी अच्छा इनका लाइफ भी, स्टाइल भी है, दिनचर्या है, जीवन है। यहाँ से आती है, नहाती है, इसके बाद ग्रामीण लोग जो है इनसे दूध लेके जो है आगे सप्लाई भी करते हैं, जो कि हम तक पहुंचता है। तो यही असली पावर है एग्रीकल्चर की, क्योंकि खाना नहीं होगा तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आप सभी का दोस्त रजत, यानी कि रजनीश। और चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो रजत ट्रैवलर के नाम से। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमें, और कमेंट ज़रूर करना ना भूलें। एंड देखते रहिए रजत ट्रैवलर। एंड जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।